जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आप लोगों ने भविष्य मालिका के बारे में सुना होगा और उसकी एक भविष्यवाणी के बारे में भी आपने सुना होगा कि 13 दिन तक, 12 दिन तक या 15 दिन तक अलग अलग चैनल पर उसके अलग अलग दिन बताए गए हैं। यानी इतने दिन के लिए पूरी धरती पर अंधेरा छा जाएगा। थर्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में भी कहा गया है। अगर भविष्य मालिका की इस बात को हम सिरे से समझना चाहें तो बहुत ही अचंभित करने वाले परिणाम हमारे सामने घटित हो, इसकी एक रूपरेखा बनती है। और ये बात मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि जब तक ईश्वरीय आदेश मुझे नहीं मिलता या ईश्वर कोई संदेश मुझे नहीं देते, तब तक मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाता हूं। ऐसे में इस पूरी दुनिया में अंधेरे छा जाने के पीछे के कॉन्सेप्ट का वो सच क्या है, यही मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। दर्शकों, आपने एआई के बारे में बहुत सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहां तक कि बहुत से कारखानों के अंदर, फैक्ट्रियों के अंदर, कंपनियों के अंदर रोबोट काम कर रहे हैं, एआई से पूरी तरह से लैस हैं। वो अपना निर्णय खुद ले पाते हैं। सेना के अंदर भी बहुत सारे हथियार अब एआई से लैस होकर के आने लगे हैं। यहां तक कि आने वाले बहुत कम समय के अंदर इस दुनिया के अंदर एआई रोबोट के द्वारा ही लड़ाई लड़ी जाएगी। यानी कि हमें सैनिकों की भी आवश्यकता नहीं होगी, उनकी जानमान की भी हमें सुरक्षा करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस पर भी दुनिया में काम होने जा रहा है। ऐसे में एक थ्योरी वैज्ञानिकों ने दी थी कि अगर एआई अनियंत्रित हुआ, यानी कि एआई के द्वारा जिस सिस्टम को हम डेवलप कर रहे हैं, जो रोबोट हम डेवलप कर रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी को हम यूज कर रहे हैं, अगर इसने अपने से कुछ ऐसे निर्णय लिए और इसे इंसानियत ही इसके लिए दुश्मन नजर आने लगी, तो कहीं ये इंसानों पर हमला ना कर दे, ऐसी आशंका वैज्ञानिकों ने जताई भी है। ऐसे में दर्शकों, अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर की कोई बात होती है, अगर ये कहा जाता है कि पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी मानव त्रासदी होगी, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति तो नहीं कर सकता, ये बात तो निश्चित है। चाहे वो कितना ही क्रूर क्यों ना हो, कितना ही क्रूर शासक क्यों ना हो, कैसा ही कोई राष्ट्र क्यों ना हो इस दुनिया का, लेकिन कोई भी ऐसी बेवकूफी नहीं कर सकता जहां वो इंसानियत को ही खत्म करने के लिए कदम उठाने लग जाए। ठीक है, एक दूसरे को हम परेशान कर सकते हैं, उसको युद्ध में क्षति पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम कुछ नियम कायदों को फॉलो जरूर करते हैं। लेकिन दर्शकों, जरा सोचकर देखिए कि हमारे पूरी दुनिया के परमाणु हथियार जो इस समय पर नियंत्रण में है सरकारों के, वहां यदि किसी तरह से एआई के द्वारा मशीनें अपने इस तरह के फैसले ले ले कि उन्हें लगे कि अब हम पर ये मनुष्य बहुत ज्यादा नियंत्रण करने लगा है और अब ये हमारे को खतरा लगने लगा है, और ऐसे में यदि किसी भी तरीके से अपने आप किसी और कारण से एआई के द्वारा अगर परमाणु हथियार चलने शुरू हो गए, तो आप उस दिन के, उस समय के मंजर को जरा समझिए, स्थिति क्या होगी। हम किसी भी तरह से उनको नियंत्रण करने की स्थिति में होंगे ही नहीं, क्योंकि हर चीज एआई के द्वारा अपने आप संचालित हो रही है। कब कौन सा बम फट रहा है, कहां फट रहा है, किसको वो लक्ष्य बना रहा है, हम ये भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मशीनें अपने तरीके से निर्णय ले रही होगी। अब अगर ऐसी परिस्थिति बनी तो उन मशीनों का टारगेट क्या बिल्डिंग होगी? क्या उन मशीनों का टारगेट हमारे हथियार होंगे? बिल्कुल भी नहीं। उनका सीधा सीधा जो टारगेट होगा वो हम इंसान होंगे। तो वो हम पर अटैक करेंगे, उनके निशाने पर इंसान होगा, इंसानियत होगी, हम मनुष्य होंगे। और ऐसे में उनका ये कृत्य, उसको नियंत्रण में करने के लिए हमारे पास क्या विकल्प रहेगा? क्योंकि उनको जिन बैटरियों से, जिन पावर स्टेशन से पावर मिल रही है, जब तक वो डिस्कनेक्ट नहीं होगी,
ये मशीनें अपना काम करती रहेंगी। ऐसे में पावर 3 तरह से जनरेट होती है, एक थर्मल, हाइड्रो और सोलर। न्यूक्लियर पावर भी होती है। लेकिन दर्शकों, इन सब चीजों को समझने के लिए हमें बहुत गहराई से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये भविष्यवाणी के सत्य होने की घटना को हमें बहुत ही संजीदगी से लेना है। अगर ये घटना घटित हुई तो हमारे पास रोड मैप क्या होगा इस परिस्थिति से बचने का। ऐसे में अगर न्यूक्लियर बम फटे तो इस धरती पर एक ऐसा बादलों का झुंड छाएगा, टेम्परेचर इतना नीचे हो जाएगा कि सूर्य की रोशनी तो धरती पर नहीं आएगी, उस हिस्से पर नहीं आएगी। ऐसे में अगर सूर्य की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच रही है तो सोलर सिस्टम काम करना बंद कर देंगे, यानी हमारी एक एनर्जी का सोर्स तो अपने आप बंद हो जाएगा। न्यूक्लियर प्लांट हमारे हैं, वो ऑटोमेटिक हम उसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी पावर जनरेशन हम बंद कर सकते हैं। उसके बाद में हम अपने द्वारा जितनी भी ऊर्जाएं पैदा करने के सोर्सेज हैं उनको तो बंद कर सकते हैं, लेकिन जो बैटरी बैकअप या पावर बैकअप रहेगा उसका हम क्या करेंगे। तो ऐसे में इस धरती पर हो सकता है इतना पावर बैकअप हो कि उन एआई रोबोट्स को 13 दिन, 15 दिन, 10 दिन, 7 दिन तक की ऊर्जा उनसे मिले और हमें जानबूझकर पूरी धरती पर एक ब्लैकआउट करना पड़े ताकि किसी भी तरीके से उन रोबोट को एनर्जी ना मिले और उनके पास जितनी रिजर्व एनर्जी है उसके बाद वो सतही काम करना बंद कर दे। और इसके लिए हम मनुष्यों को जानबूझ करके पूरी दुनिया के अंदर पावर कट करना पड़े, अंधेरे में दिन बिताने पड़े, और इस संकट से बचने का इसके अलावा और कोई माध्यम हमारे पास नहीं होगा। और उस समय पर ना इंटरनेट काम करेगा, ना किसी तरह का ऐप काम करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा। आप सिर्फ अपने घर के अंदर अंधेरे में एक जंगल की जिंदगी जीने के लिए बाध्य होंगे। किसी तरह का कोई संपर्क आपका दूसरे के साथ या दूसरी दुनिया के साथ नहीं होगा। ऐसी परिस्थितियों का निर्माण यदि इस धरती पर हुआ जैसा कि भविष्यवाणिका बताती है। दर्शकों, भविष्यवाणिका की किसी भी घटना को लेकर के, किसी भी भविष्यवाणी को लेकर के हमें संशय में नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए कि जो पंच सखाओं ने भविष्यवाणी की है वो ज्योतिष के आधार पर की है। ज्योतिष और आध्यात्म के आधार पर जो भविष्यवाणी की जाती है उनके घटित होने की संभावना 100% होती है। केवल ज्योतिष के आधार पर भी अगर हम भविष्यवाणी करेंगे वो घटित ना हो संभव है। केवल आध्यात्म के द्वारा भी हम कोई भविष्यवाणी करें वो सच ना हो, यह संभव है। लेकिन अगर ज्योतिष और आध्यात्म को मिलाकर कोई भविष्यवाणी की जाए और वो घटित ना हो, ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए इस दुनिया को, इस परिस्थिति को भी कैसे मैनेज करना है उसके संदर्भ में विचार करना चाहिए, क्योंकि और कोई कारण ऐसा नहीं बनेगा जिससे ये धरती इतने लंबे समय तक के लिए अंधकार में डूब जाए, हमारे पूरा जीवन ही अस्त व्यस्त हो जाए और धरती की आबादी इतनी तेजी से कम हो जाए। इसके अलावा कोई दूसरा कारण मुझे नजर नहीं आता है। और दर्शकों, जब इस संदर्भ में मैंने रिसर्च की है तो बहुत सारे ऐसे प्रमाण मेरे सामने आए हैं जहां बहुत से दिव्य पुरुषों के द्वारा, आध्यात्मिक पुरुषों के द्वारा बहुत पहले इस तरह की भविष्यवाणी की गई है, जहां परमाणु बमों के अपने आप चलने की भविष्यवाणी की गई है, पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाए इसकी भविष्यवाणी की गई है, और बहुत बड़ी मानव त्रासदी हो इसकी भविष्यवाणी की गई है। लेकिन ये भविष्यवाणियां आखिर सच होगी कैसे, इसी के संदर्भ में मैंने ये पूरा आकलन आपको दिया है। केवल यही एक कारण ऐसा है जिसकी वजह से ये भविष्यवाणी सत्य हो सकती है, और इसके सत्य होने की संभावना भी बनती है। बनेगी नहीं बनेगी संभावना ये अलग विषय है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हमारी क्या तैयारी होगी इसकी व्यवस्था तो हमें आज से ही करनी पड़ेगी, और इस पर भी हमें बहुत गहराई से चिंतन मनन करना भी चाहिए। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने भविष्य के अंदर घटने वाली एक ऐसी घटना
जिसके संदर्भ में बहुत लोगों ने सुना तो है, लेकिन उसकी रूपरेखा क्या हो सकती है, इसका मैंने आपको एक ज्योतिषीय और आध्यात्मिक प्रमाणों को ध्यान में रखते हुए आपको आज ये वीडियो दिया है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको भविष्य के अंदर सचेत और सावधान होने के लिए प्रेरित जरूर करेगा। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।